सुनो भाई, चलो भाई मैं तरह आप सभी को मालूम है नगर पालिका चेयरमैन के चुनाव होने जा रहे हैं। तो हमारे बीच में हमारे भाई रणबीर लोहान और चेयरमैन के उम्मीदवार श्री मुकेश लोहान जी और उनकी टीम यहाँ पर आई हुई है। तो सब यहाँ पहुँचने पर दिल की गहराइयों से इनका आपके जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पर पहुँचने का दिल की गहराइयों से अभिनंदन है। भाई मुकेश आगे बढ़ो, रणबीर लोहान जिंदाबाद, भाई मुकेश जिंदाबाद। चलो चलो। तो मैं प्रार्थना करूंगा सभी मेरी माताएं बहन जितने भी अपने वोटर हैं इस समाज में जो जो अपनी कमियां हैं, गंदगी फैल रही है, जैसे झाड़ू लगा कर गंदगी साफ करते हैं नहीं, इसी प्रकार ये जो कचरा फैल रहा है, सुनो मेरी बात सुनने मेरे भाई। तो ये हमारे बीच में आए हुए हैं मुकेश लोहान जी उर्फ मकड़ लोहान, मकड़लाम से मशहूर है जी। अभिनंदन है जी आपका। चलो आदरणीय मेरे गांव, मेरा परिवार, वाल्मीकि समाज, मेरी माताएं, मेरी बहनें, आपने हमें यहाँ बुला करके जो आशीर्वाद दिया, जो प्यार दिया, इस प्यार को हम जिंदगी भर नहीं भुला पाएंगे। हमने इस नारनौंद के अंदर आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं केजरीवाल जी ने मुकेश लोहान जी को टिकट दे करके आपके बीच में चेयरमैन के पद के लिए आपके बीच में भेजा है। मैं अभी कुछ दिन पहले अमेरिका से आपके बीच में आया था और थोड़ी सी मैं आपको बताऊंगा कि आज की डेट में आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी दिल्ली में क्या कर रहे हैं और हरियाणा के अंदर मुकेश जी को क्यों टिकट दिया। दिल्ली के अंदर जितने भी स्कूल थे वो सारे के सारे गरीब लोगों के लिए इस कदर अच्छे कर दिए कि गरीब का बच्चा और अमीर का बच्चा एक ही स्कूल में पढ़े, ये व्यवस्था केजरीवाल जी ने करी। और जिस घर में शिक्षा अच्छी होगी, जिस घर का बच्चा पढ़ेगा, वो तरक्की भी करेगा। आज से पहले जितनी भी सरकारें आई हमारे हरियाणा के अंदर, उन्होंने गरीब के लिए कभी भी ऐसी व्यवस्था नहीं करी जैसी केजरीवाल जी ने दिल्ली में करी। ये चीज मैं अमेरिका में भी देख के आया था कि फ्री एजुकेशन, शिक्षा बिल्कुल फ्री, ये अमेरिका में भी है और यही चीज दिल्ली में भी थी। और आज केजरीवाल जी ने मुकेश जी को आपके बीच में भेजा। आपका चेयरमैन का प्रत्याशी है। अगर आप सारे के सारे सभी के सभी जो हमारा झाड़ू का निशान है, गंदगी साफ करते हैं पूरा देश के अंदर, सबसे पहले मेरी माताएं बहनें सुबह सुबह उठ करके झाड़ू लेकर के, एक भगवान का रूप कह सकते हो आप झाड़ू को, और वो अपने समाज का मुख्य अंग है कि पूरे गांव की सफाई आप लोग करते हैं। बहुत लोग, जहां भी हम बाहर बड़े शहरों में रहते हैं तो ये लोग कहते कि जी कूड़ा उठाने वाला आया है, जबकि केजरीवाल जी ने और हम सब ने कूड़ा उठाने वाला नहीं है, गंदगी साफ करने वाले। और आप लोगों की बदौलत इस गांव में गंदगी उठ जाती है और आप लोगों की बदौलत ही पूरा गांव बहुत अच्छे से पाक साफ तरीके से सांस ले पा रहा है। जिस दिन 4 दिन आप छुट्टियां कर लेते हो, तो उस दिन पूरे शहर के अंदर, पूरे गांव के अंदर गंदगी फैल जाती है। तो इस गांव की गंदगी साफ करने वाले आप लोग हैं और हम सब मिलकर के दूसरी गंदगियां जो है आज इस समाज के अंदर,
जितने लोग आज चेयरमैन का इलेक्शन लड़ रहे हैं, एक भी सिंगल आदमी मुकेश लोहान जी के मुकाबले में एक भी आदमी सही नहीं है। या तो वो लोग शराब बांटने का काम कर रहे हैं। जिन लोगों को हम वोट करना चाहते हैं, बहुत लोग हैं कहते कि जी मैं उसको दूंगा। आप उनसे पूछना कि वे क्यों देगा इसको वोट, इसने अच्छा क्या किया है। सभी लोगों के एक ही क्वेश्चन है कि उसने 5 लाख की शराब बांट दी, उसने 10 की बांट दी। एक सिंगल आदमी ये कहने वाला नहीं मिलेगा कि हम आपके बच्चों को किताब देना चाहते हैं, हम आपके बच्चों को पेन देना चाहते हैं, ताकि हमारे समाज का बच्चा भी इस देश में तरक्की कर सके। और वो चीज आम आदमी पार्टी मुकेश लोहान जी ने ये काम किया। अपने समाज का कोई भी बच्चा, जैसे हम अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा जाते हैं, बहुत रास्ते हमने खोले हमारे बच्चों के लिए। इसी तरीके से मैं अपने समाज के बीच में एक बात जरूर कह के जाऊंगा कि मुझे बड़ी खुशी होगी, मैं सच्चाई के साथ मैं हमेशा रहा हूं और सच्ची तरीके से ही मैं बात करूंगा। मैं इस गली में मेरी अपनी पैदा होने के बाद मुझे लग रहा है कि मैंने इलेक्शन भी लड़ लिया, लेकिन उसके बावजूद भी मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं आप लोगों का और मुकेश भाई का कि मेरे को अपने परिवार के बीच में लेके आए। और मैं पहली दफा इस चौक में आया हूं। लेकिन मैं आप लोगों की एक बात जरूर कहूंगा, अपने समाज का कोई भी बच्चा अगर पढ़ाई में होशियार है और उसको अगर पैसे की कहीं दिक्कत आ रही हो कि पैसे की कमी की वजह से ये बच्चा आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो आप बेझिझक मेरे पास आना, उस बच्चे को हम पढ़ाएंगे। और इतना ही नहीं, उस बच्चे को अगर विदेश भेजने का भी अगर उसका मन हुआ और वो कहता है कि जी मुझे विदेश जाना है लेकिन मुझे थोड़ी सी दिक्कत है, अगर बच्चा सही में अच्छा है उसको वहां भी नहीं रोकेंगे, उसको विदेश तक भी लेके जाएंगे। और ये काम हम करते हैं। हमने अपने गांव में या अमेरिका में, आज जैसे मेरे भाई ने कहा, मेरा बड़ा पुराना साथी है ये, कहते हैं कि आज बाहर विदेशों में ज्यादा रहते हो, आज आपके गांव का नाम, नारनौंद का गांव, आपके बेटे ने, आपके भाई ने पूरे वर्ल्ड के अंदर आपके गांव को पूरी दुनिया जानती है। क्योंकि अमेरिका के अंदर अगर किसी भी बच्चे को कोई दुख तकलीफ हो जाए, कोई बीमार हो जाए, आपका बेटा, आपका भाई उस बच्चे को ठीक करता है। और मैं लाइव आके हमेशा कहता हूं कि पूरे हरियाणा, पूरे इंडिया में, पूरे भारत का बेटा अगर अमेरिका में है, अगर उसको कोई हारी बीमारी हो गई तो हम बैठे, हम ठीक करेंगे उसको। इसी तरीके से अपने समाज के बच्चों को ज्यादा पढ़ाना, ताकि जिस घर में अगर शिक्षा होगी निश्चित तौर से वो घर तरक्की करेगा, और जिस घर में नशा होगा वो निश्चित तौर से घर थोड़ा सा डाउन आता है। तो ये लोग सिर्फ शराब बांट रहे हैं। आज जितने भी कैंडिडेट हैं चेयरमैन के, सारे शराब बांट रहे हैं। प्लीज, आप मेरी माताएं हैं, मेरी बहनें हैं, आप मेरे बड़े हो, ऐसे लोगों को बिल्कुल वोट ना करना। कहीं आप उनको वोट ना कर रहे हो कि वही आदमी आपके परिवार को खराब कर रहा हो, इस चीज का आप लोगों ने जरूर ध्यान रखना है। तो आप मुकेश लोहान जी को झाड़ू के निशान के ऊपर वोट करना। मैं तो बड़ा हैरान हूं, बहुत से घर ऐसे देख पा रहा हूं मैं कि आज ये कम से कम 8-8, 10-10 फुट नीचे है गली से, और जितने भी लोग हैं आ रहे हैं और कह रहे कि जी मुझे वोट दे दे, एमएलए बना दो, मुझे मंत्री बना दो। कभी इस तरह की कॉलोनी में आकर के गरीब परिवारों का दर्द उन्होंने कभी साझा नहीं किया। और मैं तो एक बात कहूंगा जी, कभी परमात्मा ने हमें मौका दिया और भाई मेरा चेयरमैन बना, ये सबसे पहले ये काम जरूर करेंगे कि जो घर बिल्कुल 8-10 फीट नीचे है, ये घर ऊंचे क्यों ना हो, और इन घर परिवारों के बच्चे भी आगे पढ़े और ये घर परिवार तरक्की करे और देश में नाम कमाए। यही है हमारा असली मिशन। तो और आप इसी कड़ी में मुकेश लोहान जी का आपने साथ दिया है, आपने आशीर्वाद दिया है, भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रगुजार है। और आप हमेशा ऐसे ही परिवार के साथ हमारी ताकत बनके खड़ी रहना। माँ बहनें हमेशा ही माँ बहनें ही रहती है, और आप माँ बहनें जब हमारे साथ खड़ी हो
तो बच्चा किसी भी तरीके से वो छोटा नहीं हो सकता, वो बड़ा बनेगा ही बनेगा। और हमारा भी फर्ज है कि हमारे बच्चों के लिए काम करते रहें। किसी भी तरह की कोई दुख तकलीफ आ जाए, जैसे हमने कहा कि हमने 1 साल के अंदर अमेरिका में 25 लोगों को मरने से बचाया है, 24-25 डेड बॉडियां अमेरिका से भारत के अंदर लेके आए हैं। वैसे ही 1 साल का अगर आंकड़ा मैं गिना दूं तो अपने हरियाणा के अंदर 350 से ज्यादा लोगों को मरने से बचाया है। अपनी कॉलोनी में, अपने गांव में कोई भी ऐसा घर परिवार हो जिसके माँ बाप नहीं है और वही कमाने वाला था और वो बीमार हो जाता है, तो उसकी सुध बुध कौन ले? आपका बेटा, आपका भाई आपके बीच में खड़ा है। अगर ऐसा परिवार आपको दिखाई दे कि जिसके पास पैसे की कमी है और वो पैसे की कमी के लिए मर रहा है, हॉस्पिटल में पड़ा है, आपका बेटा आपके बीच में खड़ा है, अपनी जेब से पैसा देकर के उसको ठीक करने का काम करेंगे। ये समाज के काम है और यही समाज के काम करने के लिए आप लोगों ने मुझे पैदा करा है और यही समाज हम सबको ताकतवर बना करके झाड़ू के उसमें मोहर लगाना। और मुकेश भाई चेयरमैन बनने के बाद सबसे पहले सबसे पहले हम इसी कॉलोनी से और इसी चौक से हम अपना काम शुरू करेंगे, चाहे वो लाइट का है, चाहे वो गली का है, चाहे घर बनाने का है, इसी काम के ऊपर हम फोकस करेंगे। आपने मुकेश भाई आप लोगों ने रात के समय हमें बहुत सारे इकट्ठा होकर के आपने ताकत देने का काम करा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। मुकेश भाई जी भी आपसे वोट की अपील करेंगे। 2 मिनट आवे और तो सबसे पहले मेरे बड़े भाई और मेरे पूरे परिवार के सदस्य, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, जिन्होंने मेरे को इतना प्यार दिया, मेरे को इतना गले से लगाया, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज चुनाव का माहौल है और बहुत से लोग आपके बीच में आ रहे हैं। मैं एक अपील करता हूं आप सभी से, जो भी कैंडिडेट हो, चाहे शायद मेरा भाई भी हो, अगर आपके बच्चों को दारू पिला रहा है, आपके घर वालों को दारू पिला रहा है, उसको कम से कम वोट मत देना। कोई भी साथी, उसको वोट मत देना, चाहे मेरे को भी ना देना, लेकिन जो शराब आपके बच्चों को पिला रहा है, आपके बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहा है, उसको वोट मत देना। आपके काम, आपका आज 13 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा जो दारू पीएगा, कल ने क्या करेगा? वो चोरी करेगा, जेल में जाएगा और आपका घर खराब हो जाएगा। कुछ साथी कह रहे थे कि आप लेट हो गए, मैं उसका बताना चाहता हूं, लेट मैं नहीं हूं। अगर आपने अभी चुनाव अच्छे से नहीं किया, अच्छे आदमी को नहीं चुना चेयरमैन पद के लिए, तो लेट आप हो जाओगे। मैं पिछले 25 साल से समाज में लगा हूं, सभी को पता है, और 12 साल से इस पार्टी का सदस्य हूं सक्रिय रूप से, सभी साथियों को पता है इस बात का। मैं तलाश थी कि शायद ही मेरे को पार्टी कभी मौका दे और मैं आप लोगों की सेवा कर पाऊं। लेट मैं नहीं हूं। अगर आपने चुनाव ठीक नहीं किया तो लेट आप हो जाएंगे। मैं ये बात का वादा करता हूं, जो आपने हमारे से या चेयरमैन के जो कार्य होते हैं वो कार्य करके हम दिखाएंगे। आपके बीच में जो कैंडिडेट आते हैं उनसे आप पूछना कि आप क्या करोगे, क्या सोच आपकी काम करने की, किस तरीके से करोगे। अगर कोई भी कैंडिडेट आपको बता दे भाई ये काम होता है, ये गली बननी है, इसकी ग्रांट कहां से आनी है, किस तरीके से लगनी है, इसका क्या मापदंड होता है, कोई कैंडिडेट नहीं बताएगा आपको, क्योंकि उसे पता ही नहीं। वो तो आपको दारू पिलाता है, आपके बच्चों का भविष्य खराब कर रहा है और अपने स्वार्थ में अपनी जेब भरने के लिए आपको बरगला रहा है। मैं आप सभी से इतने रात के समय में आप सभी ने इतना इंतजार किया, इतना प्यार दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक बार अपील करता हूं आप सभी से कि झाड़ू के बटन पर 2 मार्च को बटन दबा करके मेरे को विजयी बनाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जवान साहब जिंदाबाद, जवान साहब जिंदाबाद।